हेलो स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का तीसरा कंपोनेंट दैट इज इशुएंस ऑफ लोन नोट। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि कैश या शेयर एक्सचेंज के साथ पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को लोन नोट इशू कर रही होती। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस होगा तो हम इन्वेस्टमेंट को एज यूजुअल डेबिट करेंगे। अब क्योंकि हम लोन नोट इशू कर रहे हैं तो लोन नोट इशू करना क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, हमें इसे फ्यूचर में पे ऑफ करना पड़ेगा, तो हम अपनी लाइबिलिटी को या लोन पेएबल को क्रेडिट करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड कैलकुलेट करने होंगे जैसे हमने शेयर एक्सचेंज में किए थे। और उसके बाद हमें देखना है कि पेरेंट ने कितनी वर्थ के लोन नोट इशू किए। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। एबीसी एक्वायर्ड 80% shares of XYZ. ABC is a parent company. 80% is the number of shares acquired and XYZ is the subsidiary company. Date of acquisition 1st October 24. ABC issued $100, £100 loan note for every 40 shares acquired. This is the terms of exchange between shares and loan note. Number of shares held by XYZ was 500,000. पहला स्टेप हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड निकालना है। तो सब्सिडरी के टोटल शेयर्स हैं 500,000, उसको हमने पेरेंट की होल्डिंग से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 400,000 शेयर्स हमने एक्वायर कर लिए। अब इसके लिए हमें एक्सचेंज की टर्म्स चाहिए, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमें कैलकुलेट करना है लोन नोट कितनी वर्थ के इशू हुए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 400,000 शेयर जो हमने एक्वायर किए हैं, टर्म क्या है, फॉर एवरी 40 शेयर्स, तो 40 से उसको डिवाइड किया और लोन नोट की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे सामने रिजल्टिंग वैल्यू आ जाएगी कि कितनी वर्थ के लोन नोट हमने इशू किए। सो 400,000 डिवाइडेड बाय 400,000 divided by 40 multiply by 100. So the value is 1 million. 1 million वर्थ के हमने लोन नोट इशू किए सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को। एंट्री के पास होगी, पेरेंट अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेगा 1 मिलियन से, और लोन नोट या लोन नोट पेएबल विच इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी पेरेंट की बुक्स में 1 मिलियन से। तो जब भी लोन नोट अगर क्वेश्चन में आता है तो इट्स वेरी सिंपल कि हमें पहले शेयर्स एक्वायर्ड कैलकुलेट करने हैं, फिर हमें लोन नोट की और एक्सचेंज की टर्म्स दी जाएगी, तो हमें लोन नोट की वैल्यू देखनी है कि कितने शेयर्स के अगेंस्ट कितने लोन नोट इशू हुए हैं, उसको मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू ऑफ लोन नोट निकालेंगे और उसके बाद उसकी एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे।